नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। तो आज हम बात करेंगे रुद्रम फर्स्ट, भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो ये मिसाइल जो है भारत के डीआरडीओ ने बनाई है और ये मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसका टेस्ट प्लेटफॉर्म देख लेते हैं हम। वो SU-30M की आई है और पहला परीक्षण इसका हुआ था 2020 बालासोर में। जो इसकी स्थिति है वो ये है कि ये भारतीय वायुसेना में शामिल है। और हम बताएं कि इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है। तो ये हमने बता दिया एंटी रेडिएशन मिसाइल, मतलब रेडिएशन को डिटेक्ट करती है और फिर उसके द्वारा टारगेट को लक्ष्य करती है। मतलब एक तरह से पहले रेडिएशन की जांच करेगी, रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, फिर उसके बाद जो है इतने किलोमीटर दूर रेडिएशन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो वहीं पे वो टारगेट को हिट करती है और उसे नष्ट करती है। तो इसकी जो गति है वो सुपरसोनिक है। अब इसका जो गाइडेंस है वो GPS है, पैसिव होमिंग हेड है। जो बार हेड है हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन ले जाती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये वायु से लॉन्च होती है, SU-30M की आई और मिराज 2000 से। तो काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया तो उन्होंने भी एंटी रेडिएशन मिसाइल से आक्रमण किया। तो ईरान लगभग बेबस हो गया है इस मिसाइल के आगे, क्योंकि इसने जो है रडार और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया था। इसके कारण जो ईरान की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो ये काम कैसे करती है? दुश्मन के रडार सिस्टम, संचार टावर और जैमर, इनसे निकलने वाले जो रेडिएशन है ना, उनके सिग्नल को ट्रैक करेगी और उसके बाद पैसिव होमिंग तकनीक से क्या करेगी, रेडिएशन स्रोत को लॉक कर देती है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ रेडिएशन आ रहा है वहाँ से उस स्रोत को लॉक कर देगी, जिससे कि जो रडार है वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। सटीकता से फिर टारगेट पर हमला कर देगी, चाहे रडार चालू हो या बंद हो। तो मेमोरी लॉक इसमें फीचर होता है। अब इसकी बात करें रणनीतिक महत्व की, तो इसकी जो क्षमता दुश्मन के वायु सुरक्षा नेटवर्क को पहले से ही निष्क्रिय कर देगी, जिससे कि विमान जो है उड़ ही नहीं सकते। बिना रडार के विमान करेंगे क्या और बिना रडार के मिसाइल करेगी क्या। स्वदेशीकरण है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो आत्मनिर्भरता की दृष्टि से बहुत ही शानदार है। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये SU-30M की आई और अन्य फाइटर जेट से भी लॉन्च होती है। डिजिटल युद्ध के लिए है, एक तरह से चीन पाक के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के लिए बहुत शानदार मिसाइल है। अब इसकी तुलना की बात करें कि दुनिया के और देशों में कैसी रेडिएशन मिसाइल है, तो अमेरिका के पास है HARM जो 150 किलोमीटर रेंज की है। भारत के पास जो रुद्रम फर्स्ट है उसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर है, जो कि ज़्यादा है। और रूस के पास जो रेंज है वो 110 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत सबसे आगे इनमें। तो बहुत ही शानदार मिसाइल है भारत के पास। रुद्रम अब उन चुनिंदा मिसाइलों में शामिल हो गया है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब भविष्य की दिशा में देखो तो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 का विकास हो रहा है, जो 500 से 600 किलोमीटर, मतलब कि विमान रडार चलेगा और रडार को बंद कर दिया जाएगा इतनी दूर से। दिल्ली से बैठे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रडार को बंद किया जा सकता है। ये है इसकी तकनीक। ब्रह्मस और रुद्रम को एकीकृत करके मल्टी रोल स्ट्राइक मिशन तैयार होता है। वैसा ब्रह्मोस और रुद्रम मिला के बहुत शानदार मिशन में काम करती है। तेजस जैसे हल्के विमानों के साथ भी इसे दागा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चीन और पाकिस्तान क्षेत्र में बहुत परिप्रेक्ष्यता है। दुश्मन के एवेकस और रडार प्रणाली इनको नष्ट कर दिया जाए तो दुश्मन के विमान कुछ नहीं कर सकते भारत का। वो एक तरह से अंधे विमान है। पाकिस्तान के रडारों को भी ये निष्क्रिय कर देगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस में बहुत ही शानदार मिसाइल है और अत्याधुनिक वायुसेना को ताकत देती है। मतलब जहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा वहाँ से ये उसे नष्ट कर देगी। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप अपना कमेंट करके बताइए। क्या भारत को ऐसी मिसाइलों की दूरी और बढ़ानी चाहिए
जिससे कि भारतीय वायुसेना और मजबूत हो। धन्यवाद दोस्तों।